too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Or what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say, what if I told you you took my breath away? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आए हैं लिंकन मेमोरियल पे और यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सो गाइज, अभी आपने देखा यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली म्यूज़िक बैंड बजा रहे थे। ये एक्चुअली यहाँ के स्कूल टूर है जो कंट्री वाइड म्यूज़िकल शोज़ कर रहे हैं। तो आज ये लोग यहाँ पे लिंकन मेमोरियल के सामने अपना म्यूज़िक बैंड बजा रहे हैं। ये देखिए अभी भी बज रहा है, कितना ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो बेसिकली अभी आपने देखा जिन्होंने आपको बाय किया वो उस स्कूल के टीम की टीचर है जिनसे मैंने अभी बात किया था। उन्होंने बोला कि ये स्कूल म्यूज़िक का बैंड है और वो टूर कर रहे हैं पूरे यूएस में। तो अभी आपने जो देखा ये सब स्कूल के बच्चे हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं वाशिंगटन डीसी में, तो यहाँ पे स्कूल के टूर्स बहुत होते हैं, तो बहुत भीड़ रहता है और बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम चलते हैं पीछे जो लिंकन मेमोरियल है उसके अंदर और जाके देखते हैं अब्राहम लिंकन जो कि यहाँ के 16th प्रेसिडेंट थे, उनकी एक स्टैचू। तो गाइस, अभी हम ठहरे हैं अब्राहम लिंकन के मेमोरियल में। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं अब्राहम लिंकन का स्टैचू जो सिटिंग पोजीशन में है। और ये है उनका मेमोरियल जो बहुत ही बड़ा और विशाल बनाया गया है, ये देखिए। और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में हमको दिखेगा जॉर्ज वाशिंगटन मॉन्यूमेंट। अभी फ़िलहाल वहाँ पे लाइट है तो उतना नहीं दिख रहा है, बट हाँ यहाँ से अपोजिट में एग्जैक्टली जॉर्ज वाशिंगटन मॉन्यूमेंट है। अब अब्राहम लिंकन जी जो थे वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे और ऐसा माना जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स। जी हाँ, जो एक ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट है जो अमेरिका ने शायद ही कभी देखा हो। अब्राहम लिंकन जो थे ही फॉट अगेंस्ट द स्लेवरी। जी हाँ, यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम बहुत था जो अब्राहम लिंकन ने फाइट किया और वो स्लेवरी सिस्टम हटाया। ये जो लिंकन मेमोरियल और ये स्टैचू है ये बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में दर्शाया गया है। द फेमस वन बीइंग द प्लैनेट ऑफ द एप्स, जहाँ पे अब्राहम लिंकन के फेस को वो लोग एप के फेस से चेंज कर देते हैं। और मैं ऐसा घुमाऊंगा तो ठीक मेरे पीछे आपको दिखेगा
ये जॉर्ज वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। हम थोड़ी देर में वहाँ पे भी जाएंगे, बट फ़िलहाल उससे पहले हम कोई दूसरी जगह जाएंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे। ये जो लिंकन मेमोरियल है और वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट और जो कैपिटल है, यूएस स्टेट कैपिटल, वो एक स्ट्रेट लाइन में है। हाँ, डिस्टेंस बहुत है बट वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ये जो पीछे है यहाँ का इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी हमने फ़िलहाल लिया है यहाँ पे मैप, तो हम ये मैप के हिसाब से सब यहाँ के जो इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन या मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे वॉक करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं कोरियन वॉर मेमोरियल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सोल्जर्स के स्टैचू लगाए हुए हैं। यह है कोरियन वॉर मेमोरियल। जब आप यहाँ पे आओगे वॉशिंगटन डीसी में, यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स दिख जाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, यहाँ पे वियतनाम वॉर मेमोरियल है और ये है कोरियन वॉर मेमोरियल। और हम थोड़े आगे जाएंगे, वहाँ पे है वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। एक एंगल से ओव्यू जो कोरियन वॉर मेमोरियल है और ट्रिब्यूट है उन सब सोल्जर्स के लिए जिन्होंने कोरियन वॉर मेमोरियल में अपनी जान गंवाई थी। जैसे मैं बोल रहा था, जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स दिख जाएंगे। जी हाँ, हैरान मत होइएगा, अमेरिका ने इतनी जंगें लड़ी है कि आपको हर एक कंट्री का वॉर मेमोरियल यहाँ पे दिख जाएगा। I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. I'm gonna give this just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? तो अभी हो रहा है 12 o'clock दोपहर के और हमने सुबह से अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, नहीं कॉफ़ी पी है। तो अभी यहाँ पे कुछ रिफ़्रेशमेंट है, चल के देखते हैं यहाँ पे वेज क्या मिलता है, और अगर कुछ मिल रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा खा के फिर आगे चलते हैं। Will you love when I say, what if I told you you took my breath away? I'm thinking maybe I'll take you out so we लकीली हमको यहाँ पे वेजिटेरियन बर्गर या ब्लैक बीन बर्गर मिल गया है, उसके साथ फ्राइज़ ले रहा है। तो फ़िलहाल अभी ब्रेकफास्ट कह लीजिए या ब्रंच कह लीजिए, हम बर्गर खाएंगे फिर आगे जाएंगे। Too many days in the darkness without a glimpse of the light, running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. Just like a seed in a garden, you will grow to be tall, staring out over miles of land without it, but wanting to build a wall.
फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मेमोरियल और स्टैचू। ये जो मार्टिन लूथर किंग है, ये यूएस हिस्ट्री में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। ये जो मार्टिन लूथर किंग है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने नॉन वायलेंस, जी हाँ, नॉन वायलेंस के रोड पे, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे, यहाँ पे यूएस में 1950s और 60s में पीपल ऑफ कलर के लिए फाइट किया था। जी हाँ, पीपल ऑफ कलर्स यानी कि यहाँ पे पहले गोरों और खल में बहुत भेदभाव किया जाता था और उनको अपने साथ बिठाया नहीं जाता था स्कूल में और अन्य जगह। तो इन्होंने उसको पहल की, उसके खिलाफ जंग लड़ी, जंग इन द सेंस नॉन वायलेंस मूवमेंट करके, और उनको समानता की हक दिलाए। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है अमेरिका के हिस्ट्री में। और आपको क्या मालूम है, ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, इनके जो बर्थडे रहता है उस दिन यहाँ पे यूएस में नेशनल हॉलीडे है। जी हाँ, इनके बर्थडे पे यूएस में नेशनल हॉलीडे है। तो अभी हम आ गए हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट मेमोरियल, और ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं जहाँ पे ऐसे लोग लाइन होके खड़े हुए हैं। ये उस दौर का एक सीन दर्शाता है जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। तब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट शायद प्रेसिडेंट थे, और ये जो लोग लाइन बना के ऐसे ठहरे हुए हैं, ये ठहरे हुए हैं ब्रेड के लिए, यानी खाने के लिए, क्योंकि उस डिप्रेशन में वैल्यू सबका इतना हाई हो गया था, किसी के पास कुछ खरीदने की ताकत नहीं थी। इसीलिए वो लोग ऐसा लाइन बना के ठहरे हुए हैं सैड चर्च के सामने, ताकि वहाँ पे वो जाके खाना ले सके अपने लिए और अपनी फैमिली। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनकी स्टैचू उनकी मेमोरियल में। और इससे पहले हमने देखा द ग्रेट डिप्रेशन का एक सीन।
बोला अभी हमें थॉमस जेफरसन मेमोरियल में। यहाँ पे बहुत हवा है, ठंडा हवा है, जीप भी थोड़ा बहुत ठंड पड़ गया, बोलने में बहुत परेशानी हो रही है। बट यहाँ से इस पूरे टाइडल बेसिन का एक ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, ये देखिए।